अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लिट ऑन फिगर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओडिपस रैक्स जो कि प्ले है सोफोकल्स का। सोफोकल्स एक ग्रीक एंशियंट ट्रेजिडियन है जो कि 497 बीसी में पैदा हुआ और 406 बीसी में उसकी डेथ हुई। 10th सेंचुरी के इंसाइक्लोपीडिया सुद्धा के मुताबिक सोफोकल्स ने 123 प्लेज लिखे थे, जिसमें से सिर्फ 7 सर्वाइव किए हैं। और मोस्ट फेमस ट्रेजिडीज ऑफ सोफोकल्स आर ओडिपस एंड एंटिगनी, और ये थीबन प्लेज भी कहलाते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओडिपस रैक्स 429 बीसी में लिखा गया था और 429 बीसीई में ही पब्लिश हुआ है, और इसकी सिटिंग है द रॉयल हाउस ऑफ थेबीज। और लिटरेरी पीरियड है इसका क्लासिकल पीरियड। ओडिपस रैक्स आल्सो नोन एज ओडिपस द किंग। बैकग्राउंड ऑफ ओडिपस रैक्स जो कि सिटी ऑफ थेबीज का किंग है, क्योंकि एक्स किंग लेस का मिस्टीरियसली मर्डर हो जाता है और उसके बाद एक मॉन्स्टर सिफियक्स थेबीज पर अटैक करता है और ओडिपस थेबियंस को मॉन्स्टर से बचाता है और उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से थेबीज उससे इम्प्रेस होकर उसे किंग बना देते हैं। और किंग के बनने के बाद वो एक्स किंग की वाइफ जुकास्टा से शादी कर लेता है। प्ले स्टार्ट होता है एक प्रोलॉग बिटवीन ओडिपस एंड प्रीस्ट कुछ पादरी ओडिपस के पास हेल्प के लिए आते हैं, क्योंकि उस वक्त सिटी ऑफ थेबीज में प्लेग फैला हुआ था। बच्चे बूढ़े औरतें मर रहे थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो कुछ पादरी प्रीस्ट ओडिपस के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद करें, जिस तरह आपने हमें मॉन्स्टर से बचाया था, हमें इस सिचुएशन से भी बचाएं। ओडिपस अपने ब्रदर इन लॉ और जुकास्टा के भाई क्रेओन को गॉड अपोलो के पास हेल्प के लिए भेजता है, और फिर क्रेओन वापस आता है और ओडिपस को बताता है कि इस सब चीज़ों की वजह एक मर्डर है और मर्डर अब थेबीज में मौजूद है। तो वो ओडिपस पूछता है किसका मर्डर। वो कहता है हमारे एक्स किंग लायर्स का मर्डर। जब तक हम इसे सज़ा नहीं देंगे, मर्डर को सज़ा नहीं देंगे, तब तक ऐसी सूरत हाल रहेगी। ओडिपस कसम उठाता है कि मर्डर को जो भी हो, चाहे उसका बेटा ही क्यों ना हो, वो उसका सज़ा ज़रूर देगा। फिर ओडिपस थेबीज में एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी मर्डर के बारे में कुछ जानता है या मर्डर को जानता है वो बताएगा तो उसे अवार्ड दिया जाएगा, और जो जानता हो लेकिन नहीं बताएगा उसे उस मर्डर के बराबर इक्वल पनिश किया जाएगा। ओडिपस को खबर मिलती है कि एक ब्लाइंड प्रॉफिट टायरसियस जो कि मर्डर के बारे में जानता है, तो ओडिपस उसे बुलवाता है और टायरसियस से पूछता है। ओडिपस बार बार पूछता है लेकिन वो नहीं बताता, और वह कहता है कि वेदर आई स्पीक और नॉट इट इज़ बाउंड टू कम। तो ये सुनकर ओडिपस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो इसका मतलब है कि तुमने ही उसे मर्डर किया है। तो इससे टायरसियस को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि यू आर द पोल्यूशन ऑफ दिस कंट्री। इस तरह दोनों लड़ने लग जाते हैं और ओडिपस उसे कहता है कि ये जो कुछ तुम बोल रहे हो, ये तुम अपने वो नहीं बोल रहे जो सच है, तुम वो बोल रहे जो तुम्हें क्रेओन ने सिखाया है। तो वो कहता है कि मैं किसी क्रेओन को नहीं जानता। तो वो कहता है कि तुम क्रेओन का ही बोल रहे हो। टायरसियस कहता है कि तुम तो मेरी ब्लाइंडनेस का मजाक उड़ा रहे हो। तो ओडिपस हंसने लग जाता है और टायरसियस कहता है कि जिस तरह मैं अंधा हूँ तुम भी दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। तो ओडिपस और दोनों में झगड़ा हो जाता है और ओडिपस उसे पहले से निकलवा देता है। फिर क्रेओन एंटर होता है और ओडिपस क्रेओन को कहता है कि वो सब कुछ बोल रहा था जो तुमने उसे सिखाया था। तो क्रेओन कहता है कि मैं तो उसे पहले जानता ही नहीं हूँ। तो ओडिपस कहता है कि मैं तुम्हें मरवा दूँगा, मैं तुम्हारा मर्डर करूँगा। क्रेओन को कहता है, तो क्रेओन कहता है कि मैंने क्या किया। वो कहता है कि अगर वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि मैंने किंग लेयर्स को मारा है क्योंकि तुमने उसे कहा था। जब मुझ पे इल्ज़ाम आएगा तो मुझे मार दिया जाएगा और तुम किंग बन जाओगे, इसलिए वो ये बोल रहा था। तो इस पे दोनों में क्रेओन और ओडिपस में दोनों में झगड़ा हो जाता है और ओडिपस उसे धमकी देता है कि वो उसे मार देगा। तो फिर जुकास्टा आती है। जुकास्टा ओडिपस को समझाती है, उसे कहती है कि क्रेओन ऐसा नहीं कर सकता। तो बातों में आकर वो कहता है कि उसे मैं मार नहीं सकता लेकिन उसे मैं जिला वतन कर दूंगा। वो उसे सिटी ऑफ थेबीज से निकलवा देता है और कहता है कि तुम अब वापस कभी भी नहीं आओगे। क्रेओन चला जाता है और जुकास्टा ओडिपस से पूछती है कि आप गुस्से में क्यों हैं और टायरसियस ने क्या कहा है। तो वो कहता है कि वो तो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि मैंने किंग लेयर्स को मारा है। जुकास्टा कहती है ये एस्ट्रोलॉजर तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब मेरी और एक्स किंग की शादी हुई थी तो एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया था कि तुम्हारा ही बेटा बड़ा होके तुम्हारे हस्बैंड किंग लेयर्स को मारेगा। और तो इसी वजह से जब वो 3 दिन पैदा हुआ था और 3 दिन का था तो मैंने उसे मरवा दिया था। तो ओडिपस कहता है कि हाँ, मुझे भी एक दफ़ा जब मैं कोरिंथ का प्रिंस था तो एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रोफेसी बताई थी कि मैं अपने ही फादर का मर्डर करूँगा, अपनी मदर से शादी करूँगा। तो इसी वजह से मैंने कोरिंथ को छोड़ दिया था और इधर थेबीज में आ गया था।
ओडिपस और जुकेस्ट्रा दोनों कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर झूठ बोलते हैं। और ओडिपस फिर एक मैसेंजर मैसेज लेके आता है और वो मैसेंजर कहता है कि ओडिपस को कहता है कि आपके फादर किंग पॉलीबस की डेथ हो गई है। तो ओडिपस खुश हो जाता है और वो कहता है कि शुक्र है कि मैंने अपने फादर का मर्डर नहीं किया। तो लेकिन फिर परेशान हो जाता है कि वो कहता है कि अगर मैंने अपने फादर का मर्डर नहीं किया लेकिन मेरी मदर तो ज़िंदा है ना, मैं तो उनसे अभी भी शादी कर सकता हूँ। ओडिपस को परेशान देखकर मैसेंजर पूछता है कि आप परेशान क्यों हैं। तो ओडिपस उसे प्रोफेसर के बारे में सारा बताता है कि किस तरह एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि मैं अपने फादर का मर्डर करूंगा और अपनी मदर से शादी करूंगा। तो मैसेंजर कहता है कि आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो किंग पॉलीबस और क्वीन डोरियन के चाइल्ड हैं ही नहीं। तो वो कहता है कि वो कैसे। वो कहता है कि मैं एक दफ़ा पहाड़ी इलाके में ट्रिप पे गया था और वहाँ पे एक शेफर्ड के पास छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा उसने मुझे दिया था। जब मैं वापस आया था तो मैंने वो बच्चा क्वीन और किंग को एज अ गिफ्ट दिया था और वो बच्चे आप थे। ओडिपस कहता है कि क्या आप उस शेफर्ड को जानते थे। मैसेंजर कहता है नहीं, मैं तो उस ट्रिप पे मिला था। तो वो उसे कहता है कि आप उस शेफर्ड को ढूंढ के मेरे पास लाएं। तो मैसेंजर चला जाता है और जुकेस्ट्रा और ओडिपस को दोनों को शक होने लग जाता है कि कहीं जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था वो सच तो नहीं है। क्योंकि ओडिपस जब कोरिंथ से आ रहा था तो उसका एक इंसान से झगड़ा हो गया था और उसी दौरान मतलब झगड़े के दौरान वो बंदा मर गया था। तो जो ओडिपस कहता है कहीं वो किंग लेयस तो नहीं था। तो जब फिर शेफर्ड को लाया जाता है और ओडिपस उससे पूछता है कि तुमने वो बच्चा कहाँ से लिया था। वो नहीं बताता क्योंकि जुकेस्ट्रा भी सामने होती है और ओडिपस के बार बार पूछने पे भी वो नहीं बताता। तो और जुकेस्ट्रा शेफर्ड को जानती होती है और शेफर्ड जुकेस्ट्रा को भी जानता होता है। ओडिपस उसे वार्न करता है कि वो उसे मार देगा। तो वो कहता है कि आप जुकेस्ट्रा के बेटे हैं। तो ये सुनकर ओडिपस और जुकेस्ट्रा दोनों में शौक में चले जाते हैं और जुकेस्ट्रा वहाँ से चली जाती है। जुकेस्ट्रा अपने रूम में जाके सुसाइड कर लेती क्योंकि वो अपने और ओडिपस के बच्चों को फेस नहीं कर सकती होती क्योंकि ओडिपस और जुकेस्ट्रा के दो बेटे और दो बेटियां थी। और ओडिपस भी अपनी आंखें फोड़ लेता है और अंधा हो जाता है। ये था ओडिपस रेक्स का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।